चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे लगते हैं? सही युवा लगते हैं। वोट अगर देना हो तो उनको दोगे? ना मायावती को जाएगी वोट। मोदी जो है वो गैस सस्ती कर देता है, बोलता है कि मैं उज्ज्वला योजना में फ्री में दे रहा हूँ सिलेंडर। मजदूर है मजदूर, 1200 को सिलेंडर हम भरवा सके? बताओ, टांगन पर रखो है सिलेंडर, भरवा सके हम? भाजपा वालों को वोट नहीं देते बाबा? हमने तो आश्वासक वोट दी ना, हम तो हाथी को वोट देंगे मरते दम तक। अच्छा, हाँ, सिर्फ हाथी? हाथी, हमारे तो हाथी लिखो हो। राष्ट्रपति खड़ा है, खड़ी है बेचारी मरमू जो, और वो कुर्सी बैठे हैं मोदी जी और योगी जी, तो क्या फायदा है इसे राष्ट्रपति बनाने से? हैं, कोई इज्जत थोड़ा ही उनकी नज़रों में हमारी जो या मरमू की। आटा दे रहे हैं मोदी जी, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो में जीवन कट जाएगा। कितनी अच्छी बात है, घर बैठे खाना मिल रहा। कोई फायदा नहीं है। हमें तो शिक्षा दे दो ना, जैसे पहले से शिक्षा होती आई है। रोजगार दे दो बच्चों को, इसे काट दो राशन है, और राशन 5 किलो गेहूँ हमसे ले वो महीने में वो, मगर इसे काट दो। अब केजरीवाल अंदर करा दिया उन्होंने, अभी क्यों कराया? अब से पिछले 5 साल से 10 साल से उसकी सरकार चल रही है, जब क्यों कराया? जब कहाँ थी ईडी? अब वो बोल रहे हैं गोवा के चुनाव के लिए पैसे वहाँ पे खर्च करें। गोवा के चुनाव के लिए अब दिख रहा है तुम्हें गोवा का चुनाव आज हुआ है कोई? अब पिछले 1 साल से हुआ है कोई चुनाव? पिछले कई साल होंगे चुनाव हुए को, अब तुम्हें ईडी दिख रही है। मैं कह रहा हूँ तुम अकेली कांवड़ लेके चले जाओ और बोल दो मैं चमार हूँ, तुम्हें कांवड़ चढ़ाने तो गारंटी है अच्छे मंदिरों पे। तुम अपने गाँव वर्ग में तो चढ़ा सकते हो कांवड़, अच्छे मंदिर तुम्हारे चढ़ा दिखा दो कांवड़, चढ़ने चढ़ने देंगे कांवड़। क्या राम को यही लेकर आए? ये क्या मैं 500 वर्ष में राम को लेकर आए, तो उसका मतलब राम पहले था ही ना। ये जो पागल बना रहे हैं, सबका दुनिया का समाज लोग सब समझ गए। मोदी जी करते हैं नारी शक्ति की बात, उस पर अपनी घरवाली तो रुकी ना, तो नारी शक्ति का क्या इंतजाम करेंगे और क्या रोकेंगे औरों को? 60 साल के आदमी है ना, किसी के है पेंशन? कहा खावा का मजदूर आदमी मोदी साहब के वाम राज में बर्तन बिकने के ढंग कर दिए। अगर डिब्बा वहाँ में वोट गिरवा कागज, अगर माया बहन जी ना जीते तो हार जीते। आप कह रहे हैं कि वो मशीन में कुछ गड़बड़ी होती है? हाँ गड़बड़ है, पकड़ी ना गई, कितनी ठौर पकड़ी गई बताओ? हम तो एक पड़ा औरत हैं, पकड़ी ना गई। बेईमानी क्यों करवाते हैं? आखिर के सामने गिनवा में, आखिर के सामने कायते पर है, पर्ची पर है, कहाँ पर उसमें डलवा में। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। द न्यूज़ वीक और द वॉइस मीडिया की टीम आज यूपी के बुलंदशहर में आ पहुंची है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान है, ये जानने के लिए हम कुदाना गांव में आए हैं। और यहाँ पर आप देखें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यानी पूरा प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा। तो एक पूरी एक समझ बनेगी कि क्या यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर एक ओपिनियन बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेके। बीएसपी की तरफ से यहाँ गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया गया है, जो कि नगीना से सांसद रहे हैं, मौजूदा सांसद है, लेकिन उनको नगीना की जगह यहाँ पर भेज दिया। जबकि भाजपा की तरफ से यहाँ जो भोला सिंह हैं वो सिटिंग सांसद हैं। ये रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से वाल्मीकि जाति के एक व्यक्ति को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। क्या रुझान बनते हैं, किस तरह के हालात हैं, इसकी चर्चा करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। यहां आप देखें जाटव समाज स्थल, ये एक चौपाल है, ग्राम पंचायत सचिवालय है, और ये एक जो पूरी बैठकी लग गई है, हमारी चुनावी बैठकी इसको कह सकते हैं, जिसमें तमाम लोग हैं। एक एक करके हम आपको ओपिनियन सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, इसी गांव के रहने वाले हैं जी। क्या चल रहा है गांव में? कुछ आते हैं लोग चुनाव के लिए, अभी वोट डालने जानेंगे, तो वोट के समय लोग वोट मांगने आते हैं ना, कोई आता है आपके यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आके? अभी तो आके मैं यही कहते हैं हमारे लिए वोट डालो, हमारे लिए वोट डालो, ये है वो है, ऐसे करते हैं। बाद में कोई काम नहीं कराते, बाद में कोई काम नहीं करते। कोई नहीं। तो आपके सांसद जो हैं, भोला सिंह भाजपा के सांसद है, वो कभी गाँव आए हैं यहाँ पे? वो काका गाँव पल्ली तरफ आए हैं, इधर आए भी नहीं इस मोहल्ले में। वो पल्ली तरफ जो का लोधी समाज है, उधर घूम कर निकल गए अपनी बात करके। आपके पास नहीं आते? ना, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। हाँ जी। क्या कहते हैं वो अपने वोट मांगी और काका में निकल देंगे, वो कर देंगे, कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप लोग तो जाटव समाज के लोग हैं, जाटव तो सब जो हैं बसपाई हैं, बहन जी को वोट डालते हैं, तो इनके यहाँ पे जाके क्या फ़ायदा? यही मैटर है बस। यहाँ जी काके इसलिए इस मोहल्ले में आते भी ना वो, काके इनके तो वोट मिलनी नहीं हमें, इन्हें कितना समझा लो वोट देंगे नहीं हमें। तो आपको समझाएंगे, वोट देते ही नहीं आप? भाजपा वालों को वोट नहीं देते बाबा? हमने तो आश्वासक वोट दी ना, हम तो हाथी को वोट देंगे मरते दम तक। अच्छा, हाँ,
सिर्फ हाथी? हाथी, हमारे तो हाथी लिखा हुआ है। हाथी वाले आते हैं यहाँ पे? हाथी वाले आते हैं। अभी फिलहाल कल से खुला है ये चुनाव का वो जो प्रचार है। अब कोई ना कोई आएगा। कोई ना कोई आता रहेगा। लेकिन हाथी इतना पसंद क्यों आपको? हैं? हाथी क्यों पसंद है? यूँ पसंद है कि इन्होंने हमारे जो है जाति के लिए प्रोग्रेस करी है। हाथी नहीं पहले से, अब से है ना, पहले से जब से बाबा साहब हैं, जब से प्रोग्रेस इन्हें हाथी नहीं करी है हमारे लिए, तो हम तो हाथी पसंद है। तो वो फूल वाले भी तो हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हमने दलित आदमी को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति खड़ा है, खड़ी है बेचारी मरमू जो, और वो कुर्सी बैठे हैं मोदी जी और योगी जी, तो क्या फ़ायदा है इसे राष्ट्रपति बनाने से? हैं, कोई इज्जत थोड़ा ही उनकी नज़रों में हमारी जो या मरमू की। तो ये तस्वीर आती है फ़ोन में और ना हमें तस्वीरें हो, वो देखते हैं, आप समझ जाते हैं क्या हो रहा है? हाँ समझें, खूब समझें। अच्छा। हाँ, ऐसा थोड़ा ही कि समझे ना। सुना जी, हम तो हाथी के साथ और हाथी के साथ रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सांसद आता भी नहीं। वो कहता है कि ये तो है ही नहीं, क्या काम करवाऊंगा। वो बिल्कुल भी ना आवे, उसकी शक्ल भी ना देखिए, कौन सा भोला टोला। हाँ, शक्ल ना देखिए बाकी आसपास तक। उसे पल वो गयो और उंगा से उंगा निकल जा। वो आपके मोहल्ले में वोट मांगने भी नहीं आते? ना, हमारे मोहल्ले पता है कि भाई देंगे ही नहीं है तो ना आता, ना प्रधान जी का आवे, ना यहाँ आवे, ना कहीं और आवे। वो ना आता बिल्कुल। आज तक आया ही करे वो, यहाँ हैं? कुदेना में। कुदेना में आवे ना आसपास। सांसद आपके आते नहीं बाबा यहाँ पे? आज तक कुदेने में कोई संसद नहीं आया बीजेपी का, और जबकि बीजेपी की सीट रही है ये। बीजेपी वाले जीतते रहे यहाँ पे, इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है वो। मगर ये गांव जो है 90% बीएसपी का है। अच्छा, इसलिए वो पहचान कर लिया ना। अजी पहचान कर लिया। पहचान करो या मत करो। बसपा वाले हैं तो क्या फायदा जाके। अब मान लो ये 1 किलो आटा दे रहे हैं मोदी जी, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो में जीवन कट जाएगा। हैं, बच्चों की पढ़ाई करें, ये पढ़ाई फ्री करें। हैं, महिलन के लिए जो मायावती ने मतलब वो 1000 रुपये मतलब 500 रुपये प्रति माह का वो करा है, वो भी कटवा दिया है सब। क्या करा? सिर्फ मजदूर का गले पे। तो 80 करोड़ लोगों को हम तो राशन दे रहे हैं भाई, कितनी अच्छी बात है, घर बैठे खाना मिल रहा। कोई फायदा नहीं है। हमें तो शिक्षा दे दो ना, जैसे पहले से शिक्षा होती आई है। रोजगार दे दो बच्चों को, इसे काट दो राशन है, और राशन 5 किलो गेहूँ हमसे ले वो महीने में वो। मगर इसे काट दो तो हम बढ़िया समझेंगे। अच्छा, कई बार मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, तो दिल्ली में बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो दलित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज एससी समाज के लोग हैं, ये 5 किलो राशन में बिक जाते हैं, 5 किलो राशन लेके वोट दे देते हैं भाजपा को। दलित समाज में या उसमें एससी समाज में, एससी में बहुत सी जाति है, जाटव बिकने वाला नहीं है। जाटव बिकने वाला नहीं है। जाटव से तो और 5 किलो ये हर महीने लिए जाओ, मगर हमें शिक्षा और रोजगार दे देवे। शिक्षा और रोजगार दे दो बस। 5 किलो आप मोदी को दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे हर महीने। तो ये चुनाव में मुद्दा बन रहा है इस बार जो है, देखो, मुद्दा क्योंकि तो यहाँ तो जनता मंदिर क्या बना मंदिर रही है बना दिया, सरकार। तो मंदिर अब का देखो मुद्दा सुनो। चल रहा है। एक बात बताइए, आप मंदिर में तो जब जाओगे अपने माता पिता के लिए तो 1 गिलास पानी दिया ना जा रहा बड़ी बात है। कर रहे हैं आप। उस मंदिर में पूजा कर लोगे, घर के मंदिर में तो माता पिता बैठे हैं, उन्हें तो पूज लो। क्यों जाओ? बताओ कौन सी पूजा करने जाएंगे हम वहाँ पे? ये कौन पूजा करने जाएगा? आ जाओ मायावती के ऊपर। मायावती के ऊपर जितने भी उन्होंने वो बनाए हैं पार्क, सब गवर्नमेंट को आमदनी के ही तो वो हैं जरिए, और ये हैं सब इनकी जरिए। और आदमी तो पुजारी नहीं बन पुजारी सकता। बनेगा ही ना। यदि दलित को ये समझते तो ये राष्ट्रपति को न ले जाते वहाँ पे, उससे करवाते हो। उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराते। ये अब संसद बनाया, ये संसद में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराते। आप लोग सारी बात समझते हैं? समझते क्यों नहीं है? जब थोड़ा करना तो, जब बैठे हैं उठे हैं तो थोड़ा करना तो आवे ही है, अच्छा बुरा तो। और वो असर वोट में दिखाई देगा, वोट डालते हुए देखो जी, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल दिखाई देगा। कुछ और युवाओं से बात कर लेता हूँ मैं। भाई आप बीच में कुछ कह रहे थे कि 5 किलो जो राशन है उससे नौकरी नहीं मिलती ना, उससे कोई रोजगार थोड़ी है। वो तो एक
पब्लिक को लाने वाला मुद्दा है कि 5 किलो राशन ले लो, वोट दे दो। उससे थोड़ी फायदा थोड़ी है, उससे जीडीपी और नीचे जा रही है। 5 किलो राशन थोड़ी है। आपको 5 किलो राशन मिले उससे तुम खुश हो जाओगे, उससे तुम खुश थोड़ी है। अगर रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होंगी तो उसका क्या मतलब। तो आप एक नौजवान हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी पेशे की तैयारी करी, क्या क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अभी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे, कैंसिल हो गए। इनकी सरकार हो रही है, इनकी सब कुछ सत्ता है, तो उसमें पेपर कैसे लीक हो जाएगा बताओ। जब सब कुछ सत्ता इनकी होगी, वहीं से पेपर लीक हो रहा है, फिर किसने लीक कराया? इन सरकार ने कराया। ये तो खाली एक चुनावी मुद्दे के लिए वो वैकेंसी निकाली ना। वैकेंसी तो खाली इन चुनावी मुद्दों के लिए निकाली कि हम चुनाव के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, वोट हमको मिलेंगी, और हमने कैंसिल कर दी। अब कैंसिल में हम दोबारा री एग्जाम करवाएंगे 6 महीने के अंदर। तो पब्लिक सोच रही है कि दूसरी सरकार आई तो वैकेंसी नहीं निकलेंगी, तो हम ही निकालेंगे तो हमको ही वोट मिलेंगे, इस वजह से वैकेंसी निकाली, वरना कुछ नहीं है। वरना वैकेंसी वो लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो पेपर लीक हुआ, लीक करने वालों को हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, वो लीक करने वाले उसको हमने रोक दिया। लीक करने वाले तो यही हैं। अब ये कहते हैं कि हमने पकड़वा दिया। अब इनकी ईडी है, जैसे ईडी के छापे लगवा रहे हैं। कौन है ईडी? कहाँ से निकल के आई? इन्होंने बना रखी ईडी। अब केजरीवाल अंदर करा दिया उन्होंने। अभी क्यों कराया? अब से पिछले 5 साल से 10 साल से उसकी सरकार चल रही है, जब क्यों कराया? जब कहाँ थी ईडी? अब मैं बोल रहे हैं गोवा के चुनाव के लिए पैसे वहाँ पे खर्च करें। गोवा के चुनाव के लिए आप दिख रहा है तुम्हें गोवा का चुनाव आज हुआ है कोई? अब पिछले 1 साल से हुआ है कोई चुनाव? पिछले कई साल होंगे चुनाव हुए को, अब तुम्हें ईडी दिख रही है। उससे कोई मतलब नहीं होती। तो भटकाने वाला मुद्दा है। बीजेपी चाहती है भटक जाए, पब्लिक घूम जाए, उसको कुछ नहीं है, वरना कुछ नहीं चाह रही है बीजेपी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। तो कृष्ण जी, राम जी का मंदिर बन गया, अब वो कह रहे हैं कृष्ण का भी मंदिर बनाएंगे मथुरा में। वो बोलते हैं अयोध्या जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो नौजवानों को ये कह रहे थे ना कि नौजवान जो है नौकरी पेशा नहीं, बोले मंदिर चलो, घंटा बजाओ। बन जाएंगे वहाँ पे, उसको क्या करेंगे? तैयारी चल रही है, और क्या पड़ी, और क्या होगा? बनोगे बाबा? बन जाएंगे। क्या करें? बन जाएंगे बाबा भी। वो लेकिन पुजारी बन नहीं सकते ना, दलित बहुजन समाज के लोग पुजारी नहीं बन सकते। कहीं नहीं बैठा सकते ये कहीं नहीं। सब। अगर तुम मैं कह रहा हूँ, तुम अकेली कांवड़ लेके चले जाओ और बोल दो मैं चमार हूँ, तुम्हें कांवड़ चढ़ाने तो गारंटी है अच्छे मंदिरों पे। तुम अपने गांव वर्ग में तो चढ़ा सकते हो कांवड़, अच्छे मंदिर में चढ़ा के देखो। बुलंदशहर सिटी के अंदर जो अच्छे मंदिर है, तुम्हारे चढ़ा के दिखा दो कांवड़, चढ़ने देंगे कांवड़। लेकिन कावड़ ढोते रहे समाज के लोग हो रहे हैं, उनको दिमाग में नहीं है ना, वो भूसा भरा है उनको दिमाग को, समझ नहीं इस बात को कि हमारे लिए किसने करा है, हमारे लिए कौन शिक्षा लेकर आया है, कौन कलम का देवता हमारे लिए, वो नहीं समझ रहे। मगर जो समझेगा वो कहीं कांवड़ नहीं ढोएगा, कुछ नहीं करेगा। उसके घर में आज ही बाबा साहब की किताब रखी रहेगी और बाबा साहब की फोटो लगी होगी, वरना कुछ नहीं होगा। वरना कांवड़ वाड़ तो सब बेकार है। ये तो चाह रहे हैं, सारे चाह रहे हैं कि कांवड़ ढोएं, मंदिर जाएं, पूजा करें, वरना कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। अगर शिक्षा करोगे, अगर ये पढ़ गए तो ये संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान जाएंगे, संसद जाएंगे तो इन्हें पता होगा कि क्या ज्ञान है। ये चाह नहीं रहने का हमारा वर्ग जो है संसद में जाए, भटका रहे हैं उस मुद्दे को। कि भैया आप कीर्तन में जाएं, जागरण में जाएं, कावड़ लाएं, वैष्णो देवी जाएं, संसद में जाके तो आप सवाल पूछोगे, समाज का भलाई करोगे। अब तुम देख लो, आज तुम न्यूज़पेपर उठा लो, सारे उसमें आएंगे हमने राम मंदिर बना दिया, हमने वो कर दिया, हमने काली मंदिर निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया। वो तो चाह रहे हैं ना। आज तक उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि हमने वहाँ मंदिर वो बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, या हमने कॉलेज बना दिया, या हमने एम्स बना दिया। आज तक नहीं बोला होगा इन्होंने, ना बोलने के, इन्हें कुछ करा ही नहीं है। अब मंदिर बनाए उन्होंने, मंदिर में खूब घंटे बजवाएंगे जाके, इसलिए यही चाह रहे हैं बच्चे। तो मंदिर का असर है यूपी में? मैं जा रहा हूँ तो लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात हो गई। हमारे समाज में तो है नहीं, अगर समाज में अलग समाज में कोई पता नहीं, हमारे समाज में तो है नहीं। हम तो चाहेंगे कि हमारी बीएसपी आए, हमें कोई मतलब नहीं किसी से मंदिरों से। हम चाहने वाले बीएसपी आए, मतलब बीएसपी को वोट डालते हैं। बीएसपी को वोट डालते हैं? बिल्कुल बीएसपी को वोट डालते हैं। बीएसपी में क्या चीज अच्छी लगती है आपको? बीएसपी की सरकार अच्छी है, शिक्षा है, और उसकी आज भी आके बोलोगे तो सुनाई देगा। क्या बोल रहे हैं? बीएसपी में शिक्षा अच्छी लगती है, रोजगार पर ध्यान देती है बीएसपी। बाकी सारा जो भी चीज़ है, मतलब कि युवा पर ध्यान देती है। बाकी मतलब अंधविश्वास को दूर रखती है, बिल्कुल युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर चीज़ में मतलब बीएसपी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। इसलिए बीएसपी कानून व्यवस्था बीएसपी की बहुत अच्छी है। नारी सम्मान के लिए बहुत आगे चलती है बीएसपी। आजकल भी ये योगी सरकार है, योगी सरकार में अभी कहीं पे खबर आई थी, मतलब लेडीज़ मतलब कपड़े उतार कर मतलब घुमा दी गई। ये चीज़ बीएसपी में नहीं देखने को मिली। मणिपुर की घटना। जी हाँ, ये चीज़ बीएसपी सरकार में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। योगी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में तो गुंडे जो हैं छोड़ के चले गए, यूपी अपराध मुक्त बना दिया, माफिया मुक्त बना दिया। कोई देखने को तो मिलता नहीं है। फिर अगर छोड़ कर चले गए तो ये घटना क्यों हो रही है? सीधी सी बात है, अगर छोड़ कर चले गए तो ये घटना क्यों हो रही है? ये बात है। ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसलिए बीएसपी सरकार हम चाहते हैं और पूर्ण बहुमत से चाहते हैं।
लेकिन बीएसपी सरकार पे, मायावती जी पे, बसपा पे ये आरोप लगता है कि भाई वो अब लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो ग्राउंड में भी नहीं आते, रैली भी बहुत बड़ी नहीं करते और लोगों के साथ मेल मिलाप भी नहीं करते, कहीं कोई वारदात होती है समाज के साथ जाते नहीं हैं, तो उससे जो समाज कट रहा है, ऐसा है क्या? क्योंकि वोट तो कम हुए ना उनके। वो तो देखो जी, ये थोड़ी मानसिक प्रवृत्ति है, लेकिन अब तुम रैली करो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं होता। उससे मेन काम होता है कार्य, सरकार करती है कार्य, युवा पीढ़ी को बढ़ाने। अब ये है मतलब ये तो माइंड से हटाने वाली बात होती है, ये जो मतलब विपरीत आदमी है, ये सब चीज़ माइंड से हटाने वाली बात होती है। और ये हमारी मतलब ज़्यादातर टारगेट एससी को करा जाता है, क्योंकि ये अंधविश्वास में रहें और आगे ना बढ़े, क्योंकि इन्हें पता है कि एससी ऐसी कैटेगरी है मतलब आगे जाके ये कहीं ना कहीं कुछ कर देगी, ये चीज़ है। इसलिए मेन टारगेट एससी को बनाया जाता है, सबसे मेन चीज़ ये है। इसलिए सबसे गौर एससी पे धरा जाता है, इसलिए कहीं भी एससी का कोई मुद्दा होगा उस पर गौर नहीं दी जाएगी। एससी में सबसे ज़्यादा जाटा समाज निशाने पे रहता है, बिल्कुल निशाने पर रहता है। मैं अभी कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हूँ और आपके गांव में भी जब मैं आया था तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है द ग्रेट जाटव। ये जाटव को एक ब्रांड की तरह बना के और बड़ा ग्रेटनेस फील करा के, आप युवा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्राउड फील होता है? क्योंकि कई जातियों के नाम को तो गाली की तरह इस्तेमाल किया गया ना, उनके नाम को ही गाली बना दिया। ये चीज़ ऐसी है कि थोड़ा सा प्राउड फील इसलिए होता है, मतलब पहले से दबते कुछ से आए हम, और मतलब कहने मतलब बाबा साहब की बदौलत है आज हमें वो लिख दिया। मतलब कुछ लोग अब भी उस पर कुछ ना कुछ कर जाते हैं, लेकिन वो मतलब कि हमारे अंदर मतलब वो सामने नहीं आ पाते, वो कहीं ना कहीं मतलब अंदर से डरते हैं मतलब सामने आने। ये सिर्फ एक बाबा साहब की वजह है, जिस वजह से हम लिख देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो चीज़ मतलब अपने मन के लिए, प्राउड के लिए लिखते हैं। कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आता है युवा पीढ़ी में। युवाओं से मैं थोड़ा सा एक और सवाल पूछता हूँ। युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद भी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और एक भीम आर्मी नाम का संगठन चलाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी बना के हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं? जी जानते हैं, कैसे लगते हैं? सही युवा लगते हैं। वोट अगर देना हो तो उनको दोगे? ना मायावती को जाएगी वोट। आप बताइए। वोट उनको देंगे जहाँ से वो खड़े हैं, वहाँ के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे, लेकिन पहला मुद्दा हमारा मायावती है, क्योंकि सत्ता में एकमात्र ऐसी लेडी महिला है जो आगे चल के हमारे लिए कुछ कर सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन फिलहाल उनकी वो पावर नहीं है जो हमारी बहन जी की पावर है। इसलिए हम चाहेंगे पहले मतलब जो पहले मुद्दा उसे रखेंगे जो हमारे लिए कुछ कर दे या कुछ मतलब सामने वाले को टक्कर दे सके। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बोलते हैं, मतलब हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन उनसे पहले हमारी मायावती जी हैं, बहन जी हैं, जिसने हमारे लिए पहले कर चुकी हैं, इसलिए हम बीएसपी को चुने। लेकिन चंद्रशेखर का ये कहना है कि बहन जी बसपा तो अभी एक्टिव ही नहीं है, लड़ाई में ही नहीं है, वो तो कुछ करते ही नहीं है ना, अब मुझे मौका दो, सारी पार्टी देख ली, अब की बार कीत ली, वो लोग नारा लगा रहे हैं ना। वो चीज़ उनकी कहना क्या मतलब ठीक है, लेकिन वो तो मतलब अपने मतलब माइंड मतलब वो अपना सेट है, लेकिन हमारी नज़र में बीएसपी से बाद में मतलब सब चीज़ बीएसपी, पहले बीएसपी, बाकी सब बाद में। सब बाद में। भाई साहब क्या नाम है आपका? आप प्रधान हैं गाँव के, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, तो आप तो वैसे भी राजनीति के आदमी हो गए हैं, चुनाव लड़ा हुआ है, जीते हुए हैं, प्रधान है गांव के, तो आप बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है? बताइए बीजेपी वोट किस बेस पर दोगे? किस वोट पर मांग रहे हो आप बीजेपी वोट? बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, 370 कश्मीर पे। मंदिर पर वोट मिलती हैं या विकास पर वोट मिलेंगी? बीजेपी ने कुछ विकास करा है? कहीं धरातल बताओ आप, सिवा मंदिर पर क्या वोट मिलेंगी? क्या राम को यही लेकर आए, ये क्या मैं 500 वर्ष में राम को लेकर आए, तो उसका मतलब राम पहले था ही ना। ये जो पागल बना रहे हैं, सबका दुनिया का समाज लोग सब समझ गए, और हमारे यहाँ के वोट तो जो 90% बीएसपी को। कोई आओ, हम कहीं डाली भी दें तो हमारा कोई मानता नहीं कि वहाँ डाली। बता रहे थे कि हमारे यहाँ सांसद भी नहीं आते। बीएसपी को डालेंगी, हमारे यहाँ किसी को वोट नहीं डालेंगे। दूसरा 5 किलो अनाज पे हमें गुलाम और बना रहे हैं। हम लोग तो हमारा समाज भी जिसे ज्ञान नहीं है वो 5 किलो अनाज लेकर बहुत राजी हो जाता है और डीलर से लड़ने पहुंच जा, लेकिन हमारे देश को गुलाम बना दें। ये तानाशाही राज है, हटला राज, ये कुछ ना कर पाएंगे, ये देश को गुलाम बना देंगे। ये 3-4 आदमी ये देश का सत्यानाश कर देते हैं। जैसे बहन जी कई बार अपने भाषण में कहती हैं संविधान चलेगा क्या? बाबा साहब ने लिखा का संविधान चलेगा, वो शिक्षा से चलेगा या इससे चलेगा? इनके पंडिता ही चलेगा। इन्होंने संविधान का ही तार कर दिया। सारे कर्मकांड तो वही करे, संसद बनाई तब भी देखा पंडितों की फौज लगी हुई थी। अब वो बनी है, वैसे एससी को बना दिया राष्ट्रपति जी, एसटी हैं वो, एसटी हैं, वो उनको बना दिया गया। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जी देश की प्रथम नागरिक होती है, प्रधान राष्ट्रपति, वो बैठे हुए हैं और माया डालने आदमानी जी के, वो खड़े भी नहीं हो रहे हैं। कम से कम इस समाज को डूब कर मर जाना चाहिए। इन्होंने संविधान का ही तार कर दिया, ये तो इस लायक है ही नहीं।
और जरा मीडिया हटाओ, जब देखो गुंडागर्दी माफिया क्या हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत इतनी खराब हो रही है, ये मीडिया पे की हुई है। तो मीडिया में टीवी में तो बोलते हैं अरे कितने अच्छे दिन आ गए, इतना बढ़िया क्या बना अच्छे आ दिया गए? देश पूरा। अच्छे पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है, देश में नहीं। अच्छे, हाँ अच्छे दिन आ गए। जो सरेंडर है, जो 400 रुपये का 450 का, आप 900 रुपये का 1000 रुपये का सरेंडर बिच रहा है। बिजली का बिल 1100 2000 का आ रहा है। अच्छे दिन आ गए। तो अच्छे दिन आ गए तो वोट दे दो। मजदूर परेशान है बेचारा, कहीं रोजी रोटी नहीं मिल रही है, सारे कार्य बंद कर दिए गए। जो बच्चे गरीब परिवार के बच्चे आर्मी वगैरह में लग जावे, उनकी मात्र 4 साल कर दी गई है। सब ये प्राइवेट करे दे रहे हैं साले। ये अच्छे दिन आ गए। और मोदी जी करते हैं नारी शक्ति की बात, उस पर अपनी घरवाली तो रुकी ना, तो नारी शक्ति का क्या इंतजाम करेंगे और क्या रोकेंगे औरों को। ये झूठे पोपले हैं, ये कुछ नहीं, ये जिलवे की सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है। ऐसी सरकार ही आज तक नहीं आई जब से देश आज़ाद हुआ। ये प्रधानी में ऐसा ऐसा बोलते हो, गांव में वोट मिल जाते हैं? किससे? गांव के लोग वोट दे देते हैं। बुलवा लो, अगर धरातल पे कुछ करा हो तो बताइए, कोई बताए, बीजेपी का आदमी जो भी हो। वो यहाँ नहीं, मैं सांसद वहीं बोल रहा हूँ, भोला जी के यहाँ भी कोई बता दे क्या काम करा तुमने, विकास दिखाओ जरा। भोला सिंह गाँव में झांकने को आया, 10 वर्ष हो गए उसे, पूरे गाँव में कोई विकास एक जरा सा गिनवा दे, ईंट भी लगवाई हो गाँव में, एक लाइट लगवाई हो गाँव में। आपको कभी गांव के विकास के काम के लिए जाना वाना पड़ता हो तो बताते हैं उनके? कुछ नहीं, वो एससी को मानता ही नहीं। मैंने उसको खुद ही ऐसी हैं, वो खटी के एससी मानते ही ना, खटी किया, यही तो रोना है और क्या है। बाबा साहब ने जरा सी यही तो गलती कर दी, इनको जो एससी में ले लिया। ये तो लोग धोबी खटी किए मानते ही नहीं, ये वोट भी डालते हैं तो उधर डालते हैं। ये तो घृणा माने जाटव के नाम से, कहते हैं एससी हो। आपस में भेदभाव। जब से सांसद बना है, किसी एससी के यहाँ कहीं मौत जमत में ब्याह शादी में गया हो तो मैंने उससे सामने क्या रखी है, बैठ कर आमने सामने। कहीं गया हो तो बताइए, तुझे वोट किस आधार पर दे दें। कोई विकास करा हो तो बताइए। किसी बिरादरी में कहीं का 10 साल होंगे, उसने एक ईंट नहीं लगवाई, एक लाइट नहीं लगवाई है गाँव में, कहीं भी कभी देखने को नहीं आया। कोई मौत जमत में, हंसी खुशी में किसी की कोई मतलब नहीं। और जो गिरीश चंद्र जाटव हैं वो भी तो बाहर के हैं ना, अब नगीना के सांसद थे, इधर भेज दिया बाहर के हैं, लेकिन एससी है ना, अपने हैं, तो इसलिए वोट हम उनको ही करेंगे। अंधी वोट है हमारी आंख में, जब पट्टी बांध के उनको ही वोट करेंगे। जो भी बहन जी यहाँ से अगर फूस का पूरा उतारेगी तो उसको ही वोट करेंगे। अच्छा। हाँ, बहन जी को ही वोट करेंगे और एक तरफा वोट करेंगे। यहाँ हाथी दिखता है बस। जी जी, बस वही दिखाई देता है, जो बहन जी है वो दिखता है जी। तुम भाई, तुमको क्या दिखता है? हमको भी हाथी दिखाई देता है, सीधी सी बात है। लेकिन हाथी जीत नहीं पा रहा ना। जीतेगा, जब सब लोग प्रयास करेंगे तो जीतेगा हाथी भी, क्यों नहीं जीतेगा। बार बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। सबसे पहली बात कि मुझको लगता है कि अगर शिक्षा पे और चिकित्सा पे और रोजगार पे बात की जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं पे बात ही नहीं होती ना। बात तो चीन पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, काशी मथुरा, इन पे हो रहा है। कोई भी काम लिखित रूप करने में और हवाई फायर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बात करें यूपी पुलिस की, तो अभी वैकेंसीज निकाल दी गई थी चुनावी मुद्दे को लेकर के। अभी उन वैकेंसी को क्या हुआ है, अगर तुमको करना है तो कोई भी डेट निर्धारित करिएगा कि हमें उस टाइम तक सिलेक्शन देना है। युवा पीढ़ी तभी तो होगी। अभी संविदा वाले इनको देख लीजिएगा, 3 से 5 साल के अंदर वो पक्के में हो जाने चाहिए, लेकिन उनको घर बैठा दिया है। बात किस चीज़ पे हो रही है, ना रोजगार पे, ना चिकित्सा पे, ना शिक्षा पे, किसी चीज़ पे नहीं हो रही है। सबसे मेन मुद्दा ये है, अगर मान लो शिक्षा पे बात होंगी तो शिक्षा के बाद लोग मजबूत होंगे तो फिर संसद के अंदर पहुँचेंगे तो फिर इनका डंका बजना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो शिक्षा और चिकित्सा पे तो कोई बात होती ही नहीं है। अगर तुमको करना है तो दिल्ली का शासन देख लीजिए। दिल्ली पे केजरीवाल ने बोला था कि आप शिक्षा समान कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रोजगार समान कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सबको रोजगार दे दो, और चिकित्सा समान कर दो। अब इन चीज़ों को लेकर देख लीजिए उनका क्या हाल है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा और चिकित्सा रोजगार पे तो बात होती ही नहीं है। मंदिरों में घंटा बजा क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलने वाला जो हमें संविधान से मिलता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। पाखंड को जो है वो इनकार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात होनी चाहिए। कुछ माताओं से बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा रणबीरी। रणबीरी नाम है। कितने साल उम्र होगी? मोरा असल में तो बूढ़ी है गई अब। अभी तो आप जवान हैं। अभी तो आप जवान वो हैं। बाजरा दे रहा हूँ, छक्कड़ आवे खा के नहीं। बाजरा दे रहे हैं? हाँ, वह मानने को दे रहा है, छक्कड़ भी आगे खा के नहीं। वो तो एक रोटी खाई, बाजरा खा के चक्कर आ गए। हाँ। अच्छा, ये समय है बाजरे की। क्या ऐसा कुछ खराब किस्म का बाजरा दिया, क्या खराब था? और खराब ना हो, 5 किलो मिला, 5 किलो थे। कहा हुआ है हम ना दें भैया गोट। आपके लिए तो 5 किलो बहुत नहीं है बाजरा। हम ना चाहिए रहो, हमें ना चाहिए रहो। क्या कह रहे हैं? बब मक्का और बाजरा खा कर हम मरेंगे ना, जो भेज रहे हैं मोदी साहब।
वो अच्छी क्वालिटी का आता है कि खराब आता है? खराब आवे सगरा धुने में चलो जावे। देखो हमारी साफ सीधी बात है, हमारे तो माँ बहन जी हैं और उनको हम वोट डालते हैं, उनको ही डालेंगे। ये जो मोदी जो है वो गैस सस्ती कर देता है, बोलता है कि मैं उज्ज्वला योजना में फ्री में दे रहा हूँ सिलेंडर। मजदूर है मजदूर, 1200 को सिलेंडर हम भरवा सके? बताओ, टांग पर रखो है सिलेंडर, भरवा सके हम? और हमको क्या उन्होंने फ्री को दिवाया, हमने तो मोल लिखा रहा हो, हमने हम पर मोदी जी को सिलेंडर। का नाम हुआ? हीरा देवी। हीरा देवी, अरे वाह। मोदी की जो अम्मा है उनकी माँ का नाम भी हीरा बेन है। अब तो वो नहीं रही, उनकी अम्मा जो है उनका नाम भी हीरा बेन है। तो मोदी पसंद है कि नहीं है? हमें ना पसंद नहीं है ना। पेंशन वेंशन देता है कि नहीं? ना हमारे तो 8-9 साल है, कुछ भी ना। बुढ़ापा पेंशन नहीं? ना विधवा के भी ना। अच्छा, कुछ भी नहीं। 60 साल का आदमी है ना, किसी के है पेंशन? का खावा का मजदूर आदमी मोदी साहब के हम राज में बर्तन बिकने के ढंग कर दिए। वो कह रहे कि हमने तो सबका अच्छा दिन ला दिया, बढ़िया दिन बना दिए सबके। किसी का अच्छा दिन नहीं है। जितने हम मोदी जी की सरकार में ये गुंडागर्दी है रही है, ये सब काम है रहे, कोई मायावती बहन जी के राज में हुए गए जो उल्टी पदमी चला दे? बताओ तुम, चली है? कौन पसंद है आपको? मायावती। मायावती। कभी मिले कि बहन जी से रैली वैली में गए? कभी मिलने? मिले नहीं। देखा कभी उनको? देख समझ गए। फोटो वोटो देखी उनकी? हाँ देखें। कैसी लगती हैं बहन जी? अच्छी लगती है, जैसे हमें ऐसी लगती हैं। आप मैं जैसी मैं हूँ वैसी लगती है? हाँ सही लगती हैं हमें तो। अच्छा। हाँ अपनी है? अपनी है और किसकी है? हमारी है। यही तो बात है, यही तो बात यही है। बात है। ये कह रही है अपनी है मायावती, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। हमारी लौंडिया की नंद है मायावती। अच्छा। बहादुर कुमार है का जहाँ की है? बादलपुर। हाँ बादलपुर की निठौरा में हमारी रिश्तेदारी निकल आई आपकी तो। हाँ रिश्तेदारी हमारी। तो वोट देंगे उनको? वोट मायावती की जाएंगी। मोदी भी तो अच्छा आदमी बोलता है, मेरा घर नहीं, मेरा परिवार नहीं, मैं देश की भलाई हमारे करता घर हूँ। फूटे पड़े हैं, मोदी ने बनवा दिए हैं। फूटे पड़े हैं हमारे घर, नहीं बनवाया? नहीं बनो। अगर हम माया बहन जी के वोट डालते हैं तो वोट का जाति कहाँ है? मोदी जी के वहाँ न जाते, चोरी न करवाते हैं मोदी जी? बताओ तुम। अगर डिब्बा वहाँ में वोट गिरवा कागज, अगर माया बहन जी ना जीते तो हार जीते। आप कह रहे हैं कि वो मशीन में कुछ गड़बड़ी होती है? हाँ गड़बड़ है, पकड़ी ना गई, कितनी ठौर पकड़ी गई बताओ? हम तो अनपढ़ औरत हैं, पकड़ी ना गई। बेईमानी क्यों करवाते हैं? आखिर के सामने गिनवा में, आखिर के सामने कायते पर है, वो पर्ची पर है, कहाँ पर उसमें डलवा में देख भला जो मायावती आवे कि ना आवे। हम आपको भरोसा नहीं मशीन पे? ना, हमें भरोसा ना बिल्कुल भी, एक रत्ती को ना। लेकिन इस बार भी तो मशीन से ही हो रहा है चुनाव। कब हो रहा मशीन? अभी उसमें फिर गड़बड़ में होता ही ना है। हम इतनी वोट हाथ की डालें, कहाँ जामे? बटन कोई भी दबाओ, वोट कहीं और चला जाता है। इतनी तो आंखें तो दीख है हमें, बटन का जाते हाथी को दबा में हम बटन, लेकिन जब गिनने वाले हम चालाकी कर दिए हमें। वाह बताओ, जिसने मशीन बनाई वाह बताओ। हम तो बासु बोल देंगे इन बातन ने। उसको बोलोगे कि खराब मशीन बनाए हो। और का गलत है? बहन जी भी कहती हैं कि ये मशीन में खराबी कर देते हैं, इसलिए हाँ। हमको वोट नहीं मिलता। हाँ कह में बहन जी इस बात है, जब मायावती के पूरे वहाँ में जाटवन में तो जाती हैं, फिर मायावती आती क्यों नहीं है? और हर जगह तो जाती है, हर जिले जाती हैं, तो मायावती आती क्यों नहीं है? बाकी जाति के वोट नहीं देते ना उनको वो। बाकी तो और मत दो, हमारी जाति कम है? हमारी जाति कम है बताओ? हर देश से जाती है मायावती की वोट, तो क्यों नहीं आती है? चालाकी ना तो मोदी साहब की बताओ। अच्छा एक बात बताओ माँ, किसी दिन मोदी ऐसे आ रहे हो यहाँ घूमते फिरते, हाँ, हम आपके गांव में आ जाएं, क्या बोलोगे उनको? ऐसे ही बोल देंगे, ऐसे ही बोल देंगे। जो जब बात है और कुछ सोच लेंगे, फिर हम ऐसे ही बोल देंगे। 1200 का कई सिलेंडर भरो जा रहा हो, बताओ तुम 1100 का सिलेंडर भरो जा रहा हो। अब भी टाण में धरे कितने इनके सिलेंडर चलो, और पहले 400 का सिलेंडर आवे हो, तो मोदी साहब बढ़िया कर रहे हैं क्या? अब जितनों के मोदी साहब ने उल्टे कार्य हम कर दे, जब है मायावती के राज में, बताओ। यहीं को आदमी, यहीं की जनानी है वो कभी राज में गए सो है? हम अभी मोदी जा रहा है, इन बातों में हम कह देंगे। ये कह दोगे? तो ये यहाँ कुदैना गांव की जनता, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी योगी सरकार में उनको
अच्छी सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनको सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं हुआ है। और चाहे वो गैस कनेक्शन हो, रोजी रोजगार का मसला हो, शिक्षा स्वास्थ्य का मसला हो, सब पर ये सरकार को फेल करार दे रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि बहन जी के शासनकाल में तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती थी और इनका कहना है कि वो वोट तो ज़रूर बसपा को ही देंगे, हालांकि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इनका कहना है कि वोट की चोरी हो जाती है, बटन हाथी का दबता है, लेकिन वोट कहीं और चली जाती है, इसीलिए बहन जी की सरकार नहीं बन पा रही। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी ये चुनाव यात्रा आपको कैसी लग रही है, इस बारे में आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसके अलावा हम कहाँ आ सकते हैं, आपके गाँव शहर में कुछ कहानियाँ हो तो कमेंट में लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी ज़रूर पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, साथियों अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक और द वॉइस मीडिया। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।